किए व्यासपीठ पर आसीन पंडित आदित्य कृष्ण वृंदावन वाले जी का मैंने YouTube पर बाद में देखा, जब आचार्य जी ने उनका नामांकन किया और 2-2 घंटे देखा, लेकिन मुझको लगा कि कुछ चीजें ऐसा आपने श्रवण कराया दूसरे ही दिन जो हमको YouTube में देखने को नहीं मिला। ये इनका बड़प्पन है, इनका भाव है। वार्ता हुई आपसे सवेरे भी, और सही में भागवत क्या है ये आज मैं जाना पढ़ा तो कई बार पहुंचने का प्रयास भी किया, मनन भी किया। आज भी कुछ चीजें सवेरे कल दिवस का एक गुण मैंने पकड़ा था, आपसे मैंने चर्चा किया, आपने कहा अक्षर से यही उसका भाव। मैं पहले उसको बताना चाहूंगा 1 मिनट में। कल प्रथम दिवस पहले अध्याय से छठे अध्याय प्रार्थना का अध्याय था, जिसमें कि भागवत की महत्ता का वर्णन है। भागवत क्या है, भागवत कैसे हुआ, ये तो आज का विषय हुआ। कल में जो लोग रहे सुने होंगे सामने भी, अथवा कॉलोनी के लोग सुने हों, घरों में धुंधकारी चरित्र होता है जो भागवत के महत्व को तब दृष्टिगत कराता है। ये नारद जी का कृपा था, सनातन गुरुओं का था। उसका सारांश ये था कि जिंदा आदमी तो तरता ही है, मौत के बाद प्रेत योजन का आदमी श्रीमद् भागवत के श्रवण से कैसे करता है, उसका सारांश था। उसमें एक प्रत्यक्ष में ये बात आई कि आत्मदेव जो पिता हुआ करते थे गोकर्ण जी के, धुंधकारी के, बहुत बड़ी बात है, 2 मिनट में कहूंगा कि संत एक मिलते हैं। संत ने कहा कि अरे भाई क्यों माया में पड़े हो, ये सब बेकार है, माया बेकार है, कोई लड़का उनका है नहीं, लड़का तुमको दिखाई नहीं है, लड़के को करो क्या, ये लड़का तुम्हारे लिए कष्टकारी होगा कि मंगलदायी होगा, तुम अभी से उसकी चर्चा में हो। ऊपर का कृपा को, ऊपर वाली। लेकिन वो विद्वान होकर के भी माया में फंसान थे, जो इस समय कलयुग में होता है। हम अपने लड़के पर सोचते हैं, बहू के बारे में सोचते हैं, पोता के बारे में सोचते हैं। कुछ मत सोचिए, अपनी मोक्ष की पहले याचना कीजिए, कहाँ से आए वहां जाइए। वो नहीं माने। कालांतर में एक विषय है कि उन्होंने अपना शरीर ही आत्मदाह करके मेरे अनुसार से फल के रूप में एक सरोवर में अपने को समाहित करते हुए उनको प्रदान किया आशीर्वाद। फल पहले दे दिया। सत्संग जो का साधु का स्वभाव है कि अपने शिष्यों के लिए जो समर्पण भाव का आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वाद कठिन अगर है तो शरीर को भी त्यागना पड़ता है, अपने जीवन के सुख को त्याग, शरीर ही त्याग कर दिया। फल रूप में इनको मिला, उस फल का दुरुपयोग किया इनकी पत्नी ने, दुंदुभी ने, और ऐसे होते होते गोकर्ण जी का जन्म हुआ। जब बाद में प्रेत योनि से छुटकारा की बात आई तो इन्होंने अपने पिता से बाद में कहा, जब वो उसको उनकी बहुत लंबी कहानी है, धुंधकारी के व्यक्तित्व से माता पिता हार गए, उसने सब कर दिया, अपनी माँ को मार दिया। जब जाने लगे जंगल में तब उन्होंने कहा कि पिताजी मैंने तो आपको पहले ही बताया था। ये पहले बताने की बात श्रीमद् भागवत में नहीं है, तमाम पुराणों को मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन कहाँ से आपने उसको लाया, आप हमारे लिए हम मैं इसको समझ पा रहा हूँ। आप लोग इतना ही बता दूं कि कई जगह का निचोड़ आपने कल सुनाया था। उसका भाव ये था कि जो सत्संग और साधु से मिलता है वो बड़ी तपस्या से मिलता है। शरीर का त्याग करने के बाद भी गोकर्ण जी का जब जन्म हुआ वो उस दूसरे जन्म का है, और गोकर्ण जी ने बताया, उस जन्म में मैंने बताया आप पुत्र के लिए रो रहे थे, धुंधकारी ने आपकी दुर्दशा कर दी। ये कल का मैंने सारांश देखा। आज तो आपने बहुत बड़ी बात कहा, भागवत की रचना कैसे हुई, भागवत है क्या, और भागवत में क्या क्या है। चारों श्लोक का बहुत लंबी बात है, उसका हमको कहने का मुझे समय नहीं है। हमें वृत्ति ये है कि जो ज्ञान था उसमें आपने हमारा इजाफा किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं पुनः आप सबसे निवेदन करता हूँ, कॉलोनी वासियों से निवेदन करता हूँ कि भीड़ को मत जाइए। मेरा अभी भी अनुरोध है कि अभी 7 दिवस बाकी है, जिसमें कि भागवत का तमाम चीजें ऐसे देखने को मिलेगी जो बड़े बड़े व्याख्यान में नहीं मिले होंगे। भाग्यशाली जो हैं आकर के सुन रहे हैं, जो लोग कानों से सुन रहे हैं, माइक से, प्रदूषण से, वो भी भाग्यशाली हैं। जो नहीं सुन पा रहे हैं वो भाग्यहीन है मेरे अनुसार से। भले मैं जजमान हूँ, मैं भी कॉलोनी का सदस्य हूँ, इसका तो मुझे खेद है ही है
कि हम बहुत ढंग से यहाँ रहे हैं, इस समय नहीं रह रहे हैं। सबको आमंत्रण करने के बाद भी यहाँ उपस्थित जो है नगाड़े जो मेरे करीबी थे 5-7 भाई, उन्हीं का परिवार में देख रहा हूँ। ये तो कानूनी की के ऊपर मैं छोड़ता हूँ, मुझको तो 7 दिन भागवत सुनाई है, हमको आनंद आ रहा है। जय श्री राम, राधे 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 राधे। श्रीमद् भागवत पुराण की, श्रीमद् भागवत पुराण की, श्रीमद् भागवत पुराण की।